नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। शाम के 7 बजने जा रहे हैं और ये वक्त होता है कश्मीर एक्सप्रेस का, अपने जम्मू कश्मीर की खबरों से आपको जोड़ने का। मैं हूं इमरान खान। आइए आगाज करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम का जम्मू कश्मीर दौरा। रमजान में जम्मू कश्मीर को 25,000 करोड़ की सौगात। पीएम ने श्रीनगर में किशन गंगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। लेह में पीएम ने रखी एशिया की सबसे लंबी 2 तरफा आमदोरफ्त वाली जोजिला सुरंग की संगे बुनियाद। AKUAST जम्मू के 6ठे कन्वोकेशन में भी किया खिताब। हंदवाड़ा में दरअंदाजी की कोशिश कर रहे 4 मिलिटेंट्स हलाक। LOC के पास कई घंटों से चल रहा था एनकाउंटर। कोशिश कर रहे 4 मिलिटेंट्स हलाक। LOC के पास कई घंटों से चल रहा था एनकाउंटर। पीएम के दौरे को देखते हुए रियासत भर में रहे हिफाजत के सख्त इंतजामात। अलहदगी पसंद लीडर और आजाद MLA इंजीनियर राशिद ने की पीएम के दौरे की मुखालफत। कई सेपरेटिस्ट अरेस्ट। और जरूरी दस्तावेजों की अदालत तक न पहुंच पाने की वजह से टली कठुआ मामले की सुनवाई। 10 दिनों के बाद अब 29 मई को होगी सुनवाई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक रोजा जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान रियासत के तीनों खित्तों में कई अहम प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा। रियासत की हमाज़ियात तरक्की के लिए पीएम मोदी ने लेह, कश्मीर और जम्मू में तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए के मंसूबों का आगाज किया है। लेह में मजहबी और सियासी रहनुमा कौशिक बकुला रिम्बोचे की 7 साला तकरीब में शिरकत के बाद वजीर आजम ने जोजिला सुरंग प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखा। पीएम मोदी के मौजूदा जम्मू कश्मीर दौरे का पहला पड़ाव था लेह। लेह में वजीर आजम ने 19वें कौशिक बकुला रिम्बोचे की 7 साला तकरीब में शिरकत की। 2014 के बाद पहली दफा लेह आए वजीर आजम ने स्टेज पर पहुंचते ही हाथ हिलाकर लोगों का इस्तकबाल किया। लोगों ने भी ताली बजाकर पीएम को खुश आमदीद कहा। कौशिक बकुला रिम्बोचे को लेह की अजीम सियासी व मजहबी शख्सियत माना जाता है। 21 मई 1917 को माथो में पैदा हुए रिम्बोचे ने लहासा में तालीम हासिल की थी। गोम्पा स्तूप के बड़े पुजारी होने के साथ साथ वो हायान मसलक के मुबल्लिग और आलिम भी थे। असेंबली और पार्लियामेंट में लेह लद्दाख की नुमाइंदगी कर चुके रिम्बोचे मंगोलिया में हिंदुस्तान के सफीर भी रह चुके थे। 2003 में इंतकाल से कब्ल उन्होंने बौद्ध मजहब की अहिया के लिए कई अहम काम किए। वज़ीर आज़म ने उनकी खिदमात का जिक्र करते हुए कहा कि आम लोगों के साथ साथ सिफारती दुनिया से जुड़े लोग भी रिम्बोचे से सबक हासिल कर सकते हैं। कभी कभी तो लगता है कि हमारे देश के राजदूत बहुत सारे उनके जिम्मे काम होते हैं, लेकिन कुछ काम कौशिक बकुला जी ने जिस परंपराओं को निभाया है वो दुनिया भर में हमारे राजदूतों को एक मॉडल के रूप में काम आ सके, ऐसा उत्तम काम डिप्लोमेटिक वर्ल्ड के लिए भी आपने किया था। अपनी पूरी जवानी कौशिक बकुला जी ने इस देश के लिए खपाई। प्रोग्राम के दौरान ही वजीर आजम ने जोजिला सुरंग के नक्शे की रूनुमाई की और प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। 14 किलोमीटर लंबी सुरंग की तामीर के बाद श्रीनगर, कारगिल और लेह के दरमियान पूरे साल राब्ता कायम हो जाएगा। वाज़ेह हो कि नवंबर से मार्च तक इस इलाके का राब्ता मुल्क के दूसरे हिस्सों से मुनक़ता रहता है। 6800 करोड़ रुपए की मालियत से बनने वाली जोजिला सुरंग के 2026 तक बनने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि लेबर फोर्स इलाकाई सतह पर हासिल किया जाएगा। और मैं आपको और दूसरा आश्वासन देना चाहता हूं कि इस टनल में काम करने के लिए
90% से स्थानिक युवाओं को भी इसका काम मिलेगा और उनको बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा। ये मार्ग होने के बाद शिक्षा, पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है। स्थानिक लोगों के पास जो रोजगार नहीं है उनको इससे रोजगार मिलेगा। तामीर के बाद जोजिला सुरंग मुल्क की सबसे बड़ी रोड टनल होगी। इसके अलावा ये एशिया की सबसे तवील 2 रुखी सुरंग भी होगी। सुरंग बनने से जहां आमदोरफ्त में आसानी होगी, वहीं इलाके की सियाहत को भी फरोग मिलेगा। एक दिन में जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख हो, जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, 25,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट। दिल्ली में बैठी हुई सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए कितनी प्रतिबद्ध है, इसका जीता जागता उदाहरण आज आप देख सकते हैं। टूरिज्म के माध्यम से आर्थिक विकास का एक नया अवसर मिल रहा है। ये टनल बनने के बाद ये 5-6 महीने चलने वाला कारोबार 12 महीना चलने वाला बन जाएगा। कितनी तेजी से विकास होगा इसका हम अंदाज कर सकते हैं। आपको बता दें कि वजीर आजम की सदारत में मालियाती उमूर की कैबिनेट कमेटी ने प्रोजेक्ट की तामीर के लिए 6800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। बाल्टान से मीना मार्ग तक सुरंग बन जाने के बाद 4 घंटे की दूरी को सिर्फ 15 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त जम्मू में एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू से। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, काफी पुराने चेहरे हमारे चमनलाल जी समेत सबको मैं देख रहा हूं। जम्मू कश्मीर के लिए आज का ये दिन बेहद अहम है। राज्य में ये मेरा आज चौथा कार्यक्रम है। आज सुबह से ही लेह लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों से, कश्मीर की घाटियों से होते हुए अब जम्मू की तराई तक विकास की बहती धारा को मैं देख रहा हूं। और इसी कार्यक्रमों के सिलसिले में ही मैं लेट भी हो गया, समय पर नहीं पहुंच पाए, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। लेह को शेष भारत से कनेक्ट करने वाली जोजिला टनल हो, बांदीपोरा का किशनगंगा प्रोजेक्ट हो, या फिर किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर बनने वाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जम्मू कश्मीर की खुशहाली का एक नया द्वार खुल रहा है। जम्मू कश्मीर की जलधारा आने वाले समय में यहां की विकास धारा को गति देने वाली है। एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित करना तो दूसरे का शिलान्यास करना। आज का ये दिन अद्भुत और यादगार दिन बन गया। थोड़ी देर पहले मुझे जम्मू के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 4 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मिला। इसमें से 2 माता वैष्णो देवी को समर्पित है। यहां भी पकलडूल प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया गया। ये कितना लाभकारी होने वाला है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जितनी बिजली आज जम्मू कश्मीर में पैदा कर होती है, उसकी 1/3 इसी एक पावर प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली है। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम के तहत बनाया जा रहा है। 1000 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट रफ्तार के साथ आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। 8000 करोड़ की परियोजना
यहां रोजगार के अनेक अवसर पैदा करने वाली है। लगभग 2,500 लोगों को तो सीधा रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त यहां के कोई सब्जी उगाने वाले होंगे, कोई दूध पर बेचने वाले होंगे, अरे हर प्रकार के काम करने वाले लोगों के लिए एक नया अवसर, नया लाभप्रद यह अवसर होने वाला है। साथियों, हमारी सरकार देश के विकास को लेकर एक नई अप्रोच के साथ काम कर रही है। ये अप्रोच है आइसोलेशन टू इंटीग्रेशन, यानी देश के जो भी इलाके किसी भी वजह से अलग थलग पड़ गए, विकास की रोशनी जहां नहीं पहुंच पाई, उनको प्राथमिकता दी जा रही है। और यही कारण है कि चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या फिर जम्मू कश्मीर, हमारा प्रयास रहा है कि जितना अधिक हो सके मैं अगर वहां पहुंच सकता हूं, मैं खुद भी पहुंचने का प्रयास करता हूं। मुझे खुशी है, पहले किसी प्रधानमंत्री को ऐसा अवसर मिला है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। राजनीतिक कामों के सिवाय शायद मैं 1 डजन से अधिक बार जम्मू कश्मीर आया, प्राइम मिनिस्टर के रूप में। पहले तो खैर आप लोगों ने मुझे काफी दिन यहां रखा है, मेरा लालन पालन किया है आप लोगों ने। कनेक्टिविटी से डेवलपमेंट के सूत्र पर हम काम कर रहे हैं। कनेक्टिविटी चाहे रास्तों के जरिए हो या फिर दिलों की, किसी भी स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए भी हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जो इस राज्य को न्यू इंडिया का राइजिंग स्टार बनाने की ताकत है। जरा भारत को उस मैप की कल्पना करिए, जब देश का सरताज हीरे के मुकुट की भांति चमकेगा और यही चमक बाकी देश को भी विकास की राह दिखाएगी। भाइयों और बहनों, इसी मिशन के साथ केंद्र सरकार राज्य की सरकार के साथ मिलकर के हम कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, धरती पर उतार रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही जम्मू शहर को जाम मुक्त करने के लिए, यहां की ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने के लिए रिंग रोड का शिलान्यास किया गया। अगले 3 वर्षों में इस रिंग रोड को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। जब ये रिंग रोड तो बन जाएगा तो आप सभी जम्मू वासियों को और यहां आने वाले लाखों पर्यटकों के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा होगी। और आप देख लीजिए, जो लोग डेवलपमेंट की डिजाइन को समझते हैं, ये करीब 50 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा रिंग रोड ये अपने आप में एक नया जम्मू बसा देगा। उसकी दोनों तरफ एक नया जम्मू बसेगा। यानी किस प्रकार से एक्सपांशन होगा, विकास कैसा होगा, मैं भली भांति इसको देख पाऊंगा। इससे जम्मू शहर के भीतर और उसके आसपास लगने वाले ट्रैफिक जाम तो कम होना ही होना है। इतना ही नहीं, यह रिंग रोड पुंछ, राजौरी, नौशेरा और अखनूर क्षेत्र के सीमावर्ती और सामरिक क्षेत्रों में भी भारी मशीनरी ले जाने वाले सैन्य वाहनों के परिवहन को भी बहुत आसान बनाएगा। साथियों, आपका ये जम्मू शहर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुना गया है। यहां ट्रैफिक से लेकर सीवेज तक स्मार्ट व्यवस्था तैयार हो रही है। राज्य सरकार इस काम में जुटी है। केंद्र से इस काम में लिए पैसा भी स्वीकृत किया जा चुका है। भाइयों और बहनों, विकास के लिए हमारा पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। हाईवे हो, रेलवे हो,
वाटरवेज हो, हाईवेज हो, रोडवेज हो, ये सारे 21वीं सदी की अनिवार्यताएं हैं। सरकार की सोच स्पष्ट है। अगर 125 करोड़ देशवासियों का जीवन स्तर ऊपर उठाना है तो पहले उसको सरल और सुगम बनाना होगा। दूसरे शब्दों में इसको स्मार्ट व्यवस्थाओं का नाम भी आप दे सकते हैं। इसी सोच का परिणाम है कि आज भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत देश भर में नेशनल हाईवे का जाल बहुत तेजी से विस्तार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर हो, पश्चिम भारत हो या नॉर्थ ईस्ट हो, देश को हाईवेज की लड़ी में पिरोने का ये प्रोजेक्ट है। इस साल के बजट में इस योजना के तहत बनने वाले लगभग 35,000 किलोमीटर रोड के लिए 5,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान इस बजट में किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी इस योजना के तहत लगभग 2,700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भाई बहनों, जम्मू कश्मीर में यहां भी हाईवे के अनेक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। जम्मू को श्रीनगर और देश के दूसरे हिस्से से जोड़ने वाली हजारों करोड़ की कई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कुछ ऐसी हैं जिन पर तेजी से काम चल रहा है। जम्मू पूंछ, उधमपुर रामबन, रामबन बनिहाल, श्रीनगर बनिहाल और काजीगुंड बनिहाल जैसे कई हाईवे प्रोजेक्ट्स आज उस पर काम कर रहा है और जो आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए लाइफलाइन साबित होने वाले हैं। लगभग 15,000 करोड़ रुपए इन सड़कों पर खर्च किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ा जा रहा है। बीते 2 वर्षों में लगभग 1 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कें इस योजना के तहत बनाई जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के गांवों में भी बीते 2 साल में 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बन चुकी है। साथियों, जम्मू कश्मीर के लिए टूरिज्म आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत है। विशेष तौर पर यहां आस्था से जुड़े बड़े स्थान हैं। बाबा बर्फानी हो या फिर माता रानी का दरबार, देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां जुटते हैं। आस्था से ओत-प्रोत श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिले और यहां की जनता को रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए अनेक प्रयास सरकार कर रही है। आज कटरा में माता के दरबार तक रेल पहुंच गई है। प्रधानमंत्री बनने के फौरन बाद ही मुझे इस रेल रूट का लोकार्पण करने का अवसर मिला था। इस रेल रूट से माता के भक्तों को बहुत सुविधा मिली है। हम यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहते। यही कारण है कि आज 2 बड़े प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया। एक माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग है तो दूसरा माता के द्वार तक सामान पहुंचाने के लिए रोपवे। साथियों, माता के दर्शन के लिए अब श्रद्धालु तानाकोटा मार्ग से भी जा सके। कटरा और अर्धकुमारी के बीच पैदल चलने वाले श्रद्धाओं के लिए ये वैकल्पिक पैदल मार्ग है। इससे भीड़भाड़ से भी छुटकारा मिलेगा और मुझे बताया गया है इस मार्ग को 1.5 किलोमीटर के लिंक रोड के द्वारा मौजूदा पैदल मार्ग से भी जोड़ा जाएगा ताकि पैदल यात्री मंदिर तक यात्रा करने के लिए दोनों उपलब्ध मार्गों से किसी एक को चुन सके। माता रानी के भक्तों के लिए यह पूरी तरह से सुखद और सुरक्षित मार्ग है जिसमें उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा है।
साथियों, वैकल्पिक मार्ग के अतिरिक्त माता के द्वार तक मटेरियल रोपवे का उद्घाटन का भी आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस मटेरियल रोपवे के सहारे सामानों की ढुलाई कहीं ज्यादा आसान है। श्री माता वैष्णो देवी साइन बोर्ड इन अनूठी सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग कर यात्रियों के लिए आसानी से खान पान की सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा। मंदिर के पास कचरे के प्रबंधन में भी इस रोपवे से जम्मू में एक तकरीब में अपने इस दौरे के आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं और वहां पर वो एक तकरीब में शामिल हुए हैं जहां पर वो इस पूरे दौरे के बारे में न सिर्फ बता रहे हैं बल्कि जम्मू में भी कई तरक्याती कामों का उन्होंने इफ्तिताह किया है। तो अपने दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम श्रीनगर भी पहुंचे। श्रीनगर में पीएम 330 मेगावाट की किशन गंगा बिजली प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर चुके हैं। साथ ही पीएम ने 42.1 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का संग बुनियाद भी रखा। रिंग रोड मगरबी श्रीनगर में गलंदर को सुंबल से जोड़ने का काम करेगी। साथ ही श्रीनगर से कारगिल और लेह के लिए एक रास्ता भी मुहैया कराएगी और इसकी लागत तकरीबन 1860 करोड़ रुपए होगी। लेह के बाद वजीर आजम पहुंचे श्रीनगर। शेर कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर में वजीर आजम ने किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस पावर प्रोजेक्ट से 330 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। इसके अलावा वजीर आजम ने श्रीनगर रिंग रोड का भी संग बुनियाद रखा। 42.1 किलोमीटर लंबी रिंग रोड गलंदर को सुंबल से जोड़ने का काम करेगी। इसके अलावा कारगिल और लेह जाने के लिए भी ये रास्ता मुहैया कराएगी। रिंग रोड की तामीर पर तकरीबन 1860 करोड़ रुपए खर्च होने का इम्कान है। तवानाई और सयाहत के शोबे में मौजूदा इम्कानात का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि रियासत इन शोबों में दूसरे सूबों की रहनुमाई कर सकता है। जम्मू कश्मीर में कई नदियां हैं, यहाँ जल विद्युत की पार संभावना है। ये देश का वो हिस्सा है जो न सिर्फ अपनी जरूरतों को बल्कि देश के लिए भी बिजली पैदा करने का सामर्थ्य रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीते 4 वर्षों से हम यहां अनेक परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। किश्तवाड़ में 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले हाइड्रो पावर प्लांट पर भी काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के हर घर तक बेरोक टोक बिजली पहुंचाने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों, पूरे विश्व में अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां की पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पूरे केंद्रित है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था। अकेले जम्मू कश्मीर में वो क्षमता है कि वो भारत की अर्थव्यवस्था की गति और बढ़ा सकने का सामर्थ्य रखती है। इस मौके पर वजीर आजम ने सिविल सर्विस में कामयाब रियासती नौजवानों, खेलों में मुल्क का नाम रोशन करने वाली एथलीट और डल लेक की सफाई करने वाली लड़की का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार रियासत के नौजवानों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। हाल में यहाँ की एक बिटिया का वीडियो मैंने सोशल मीडिया में देखा था। 5 साल की जन्नत डल लेक को साफ करने के लिए मिशन में जुटी। जब देश का भविष्य इतना पवित्र और स्वच्छ सोचता है तब मुझे इस अभियान का एक सदस्य होने के नाते और भी खुशी होती है। सिविल सेवा में जब यहाँ के नौजवानों का नाम देखता हूं, उनसे मुलाकात करता हूं, तो मेरी खुशी 2 गुना हो जाती है। मुझे याद है देश का सीना तब गर्व से चौड़ा हो गया था जब यहां बांदीपोरा की बिटिया ने किक बॉक्सिंग में भारत का नाम रोशन किया। तजामुल जैसे टैलेंट को देश बेकार नहीं जाने दे सकता। यही कारण है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के स्पोर्टिंग टैलेंट को निखारने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर के प्रयास कर रही है। वजीर आजम का ये दौरा सिर्फ डेवलपमेंट के एजेंडे तक ही महदूद नहीं था, इसके सियासी माने भी थे।
रमजान में एक तरफा सीज फायर के ऐलान के बाद तो इस दौरे की सियासी अहमियत और बढ़ गई थी। वजीर आला ने इस फैसले पर बड़े जज्बाती अंदाज में वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। साथ ही रमजान मुबारक के मौके पे जो उन्होंने यहाँ पर ऑपरेशंस को बंद करने का जो ऐलान किया, उसके लिए उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनको बताना चाहती हूँ कि हम ही नहीं बल्कि सारे लोग, खासकर हमारी जो माएँ हैं बच्चों की, वो पिछले 2-3 दिन से आराम से सुकून से सोई हैं घर में, ये सोच के कि आज हमारे बच्चे जो हैं वो सेफ हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इंसान का शुक्रगुजार नहीं रहेगा, बंदे का शुक्रगुजार नहीं रहेगा, तो वो मेरा क्या शुक्रगुजार रहेगा। इसलिए हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। ये जो आपने इतना बड़ा स्टेप लिया, उसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। महबूबा यही नहीं रुकी। वजीर आजम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर मसले को उनके जैसा कोई मजबूत सियासी कद रखने वाला शख्स ही हल कर सकता है। हमारा भी जो मिलना है आपसे ही मिलना है, इस मुल्क से मिलना है, इस मुल्क के लोगों से मिलना है। आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं जिसको इतना बड़ा मेजॉरिटी वोट मिला है, आपसे मिलना है। आपने हमारे जख्मों को मरहम करने, और आप ही हैं जो हमारी खातिर, जम्मू कश्मीर के लोगों की खातिर आप चल के पाकिस्तान चले गए। उसके बाद हमारे होम मिनिस्टर 2016 में जब हालात बहुत खराब थे वो चले गए, मगर बदकिस्मती से वहां से मुस्बत जो है रिस्पांस नहीं मिला। जब हमने एक तरफ से ऑपरेशन बंद कर दिए हैं तो वहां से जो पाकिस्तान से हमें उम्मीद थी कि उनका रिस्पांस मिलना चाहिए था, इस रमजान के मुकद्दस महीने में जो रिस्पांस मिलना चाहिए था, अभी तक हमें वो नजर नहीं आ रहा है। वजीर आला की तकरीर के बाद उम्मीद थी कि वजीर आजम भी अपनी तकरीरों में इसका जिक्र करेंगे, लेकिन उनकी तकरीर डेवलपमेंट के एजेंडे तक ही महदूद रही। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस की हौसला अफजाई और जेके पुलिस फोर्स में मजीद भर्ती का ऐलान कर उन्होंने मन की बात बता दी। जम्मू कश्मीर पुलिस को सशक्त करने के लिए 5 इंडियन रिजर्व बटालियन स्वीकृत की गई है। मुझे बताया गया है कि भर्ती की प्रक्रिया आखिरी चरण में है, जिसके बाद यहां के 5000 युवाओं को सुरक्षा के क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार के लिए नागरिकों और राष्ट्र की सुरक्षा ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारे सुरक्षा बल लगातार डटे हुए हैं। यहां जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, सेना के जवान हो, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि मुश्किल हालत में भी आप शानदार काम कर रहे हैं। एक रोजा जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान वजीर आजम ने कई तरक्कियाती मंसूबों की शुरुआत की। पीएम ने चंद घंटों के क़याम के दौरान ही रियासत को 25,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का तोहफा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक रोजा दौरे का आखिरी पड़ाव रहा जम्मू। आपने थोड़ी देर पहले देखा, एक तकरीब से वो खिताब कर रहे थे। पीएम ने यहां पर 58.25 किलोमीटर लंबी जम्मू रिंग रोड का संग बुनियाद भी रखा। ये रिंग रोड मगरबी जम्मू में खासतौर से जगती को राया मोड़ से जोड़ेगी। और रिंग रोड के अलावा पीएम ने 1000 मेगावाट वाले पक्कल डल बिजली प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखा है। जम्मू कयाम के दौरान ही वजीर आजम ने रियासी में माता वैष्णो देवी मंदिर को जाने वाले 7 किलोमीटर लंबे रास्ते का इफ्तिताह किया और इसे आवाम के लिए खोल दिया। साथ ही साथ उन्होंने श्राइन बोर्ड जो है वैष्णो देवी का, उनके मटेरियल रोपवे और तारकोट रोड का भी इफ्तिताह किया। और आखिर में उन्होंने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तलबा से खिताब भी किया। आज यूनिवर्सिटी का 6ठा कॉन्वोकेशन समारोह है। इस मौके पर मुझे आप सभी के बीच आने का अवसर मिला। आमंत्रण के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन का
मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि आज यहां पर जम्मू के स्कूलों से भी कुछ बच्चे, कुछ विद्यार्थी उपस्थित हैं। आज यहाँ 400 से अधिक छात्र छात्राओं को डिग्री, मेडल और सर्टिफिकेट दिए गए। यह आपके उस श्रम का परिणाम है कि देश के इस प्रतिष्ठित संस्थान का हिस्सा रहते हुए आपने सार्थक किया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विशेषकर बेटियों को उन्होंने मारा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर सख्त रियासत भर में हिफाजती इंतजाम देखने को मिले। श्रीनगर के कई इलाकों में एहतियातन पाबंदियां भी लगी रहीं। बेशतर स्कूल और कॉलेज बंद रहे। कहीं कहीं इंटरनेट सर्विसेज भी मुतासिर रहीं। पुलिस एहलकारों के मुताबिक पीएम के दौरे के खिलाफ अलहदगी पसंद लीडरान लाल चौक पर मार्च करने वाले थे। इसके मद्देनजर इंतजामिया ने एहतियातन इंटरनेट सर्विस बंद रखी। सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक समेत अलहदगी पसंद लीडरान को नजरबंद रखा गया, जबकि यासीन मलिक को हिरासत में ले लिया गया। उधर सोपोर में अलहदगी पसंद लीडरों के बंद की कॉल को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह अलर्ट रहे। दूसरी जानिब एहतियातन दुकानें और तालीमी इदारे बंद रहे। हालांकि रोड पर इक्का दुक्का गाड़ियों की आवाजाही जारी रही। सोपोर से किसी तरह के नाखुशगवार वाकयात की खबर नहीं है। और यूथ कांग्रेस कारकुनों ने भी वजीर आजम के दौरे पर एहतजाज किया। कारकुनों ने वजीर आजम को स्याह झंडा दिखाने की कोशिश की। कांग्रेस कारकुनों ने सरहद पर तैनात जवानों और शहरियों की शहादत पर बयान देने के लिए वजीर आजम की तनकीद की। बयान न देने के लिए वजीर आजम की तनकीद की। अगर उन्होंने यहां आना था तो उन्हें देखना चाहिए था कि किस प्रकार यहाँ सीज फायरिंग हो रही है, किस प्रकार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग यहाँ हो रही है, यहाँ आम नागरिक मारा जा रहा है। इसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे। आजाद एमएलए इंजीनियर राशिद ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ एहतजाज किया और रैली निकाली। राशिद ने जवाहर नगर में वाक़ अपने घर से एक मार्च भी निकाला। वाज़ेह है कि इंजीनियर राशिद ने पीएम मोदी के दौरे से पहले ही उनके इस दौरे के मुखालफत का ऐलान कर दिया था। इधर जेकेएलएफ के लीडरान और कारकुनान भी श्रीनगर के बादशाह चौक पर इकट्ठे हुए और पीएम के दौरे के खिलाफ मार्च करते हुए लाल चौक जाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके और उन्हें बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो जेकेएलएफ के कारकुनान ने भी मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही हिरासत में ले लिया गया। तो श्रीनगर में आज जगह जगह इस तरह के नज़ारे भी देखने को मिले, जहां कुछ तंजीमों ने, जो खासतौर से अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, उनकी जानिब से बंद की कॉल थी। साथ ही इन लोगों ने सड़क पर उतरने की भी कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही इन्हें हिरासत में ले लिया गया। इनके कुछ लीडरान को पहले ही नजरबंद करके रखा गया था। साथ ही स्कूल कॉलेजेस को एहतियातन बंद रखा गया था। तो ये जेकेएलएफ के कारकुनान हैं जिन्होंने आज सड़क पर निकलने की कोशिश की, लेकिन इन्हें हिरासत में ले लिया गया। हंदवाड़ा जिले के कंवर में एलओसी के पास सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच हुई मुठभेड़ में 4 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। जराये के मुताबिक मिलिटेंट्स के छिपे होने की खुफिया खबर के बेस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में घेराबंदी की और तलाशी मुहिम शुरू की। इस दौरान छिपे मिलिटेंटों ने उन पर ऑटोमेटिक हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में 4 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। हिंदुस्तानी फौज के एक ऑफिसर ने बताया कि तलाशी मुहिम के दौरान चौथे मिलिटेंट की लाश बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक हंदवाड़ा के जंगलों में यह मुहिम जारी है। जहां एक तरफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, तो वहीं कश्मीर के पुलवामा में मिलिटेंट्स ने हिफाजती फोर्सेस पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। हमला पुलवामा के मूरान चौक में किया गया। रियासती पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक की है और कहा है कि ग्रेनेड फटा नहीं और इससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। आनन फानन में बम डिस्पोजेबल स्क्वाड मौके पर पहुंचा और उसने ग्रेनेड को अपने कब्जे में ले लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर रखा था। तो आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त। ये तस्वीरें हैं नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे से
के दौरान की, जहां पर कश्मीर के पुलवामा में मिलिटेंट्स ने हिफाजती फोर्सेस पर ग्रेनेड से हमला बोल दिया। हमला पुलवामा के मूरान चौक में किया गया। रियासती पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक की और कहा कि ग्रेनेड फटा नहीं और इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आनंद फानन में बम डिस्पोजेबल स्क्वाड मौके पर पहुंचा और उसने ग्रेनेड को अपने कब्जे में ले लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेर रखा है। तो मिलिटेंट्स अपनी कारगुजारियों से, अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहे हैं और वजीर आजम के दौरे के मद्देनजर जहां पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात थे, हिफाजती बंदोबस्त थे, बावजूद इसके पुलवामा में मूरान चौक में यह हमला किया गया, जहां पर एक ग्रेनेड फेंका गया था, लेकिन ग्रेनेड फटा नहीं और इससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। तो तस्वीर आप देख रहे हैं पुलवामा की। नेशनल पैंथर्स पार्टी ने कठुआ मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए आने वाली 9 जुलाई को 100 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन बनाने का ऐलान किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल पैंथर्स पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट बलवंत सिंह ने जानकारी दी कि जिस तरह से पूरे मामले में जम्मू को बदनाम किया गया है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। आज से लगभग 1.5 महीने के बाद 9 जुलाई 2018 को पैंथर्स पार्टी लखनपुर से लेके जम्मू तक लगभग 100 किलोमीटर का जो ट्रैक है, सड़क है, उसके ऊपर लगभग 1 लाख लोगों के साथ 9 जुलाई को मानव श्रृंखला बनाएंगे, ह्यूमन चेन बनाएंगे और हाथ में ये तख्ती होगी कि रसाना मामले को सीबीआई को दिया जाए और उस बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। हम इस मौके पे यही ऐलान करना चाहते हैं कि 9 जुलाई को पैंथर्स पार्टी 1 लाख लोगों के साथ लखनपुर से जम्मू तक एक मानव श्रृंखला बना के केंद्र सरकार को ये मैसेज देगी कि जम्मू के लोग अब आपके ये दादागिरी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप मामले का ट्रायल पठानकोट ट्रांसफर कर दिया था। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में डे टू डे सुनवाई की बात कही थी और इसी के तहत आज यानी 19 मई को मामले की पठानकोट में सुनवाई होनी थी, लेकिन जरूरी दस्तावेजों के कोर्ट तक न पहुंचने की वजह से सुनवाई 10 दिनों के लिए टाल दी गई। अब मामले की सुनवाई 29 मई को की जाएगी। 19 के लिए एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जो इनको कहा था कि डे टू डे हेयरिंग होगी, लेकिन क्योंकि पिछली तारीख को भी ऑर्डर नहीं पहुंचा था यहाँ पर भी, आज भी मुझे लगा कि आज यहाँ जब हम रास्ते में ही थे तो हमें ये बताया गया कि ये ऑर्डर तो भी फाइल यहीं पर है, ऑर्डर ही नहीं पहुंचा है। तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि जो लोग यहाँ से ट्रांसफर पिटीशन लेकर गए थे वहाँ पे दिल्ली, तो अपनी सिक्योरिटी उसी ऑर्डर में थी, वो तो मिल गई उनको, कोठी उनको मिल गई, बाकी जो जहाँ तक फाइल ट्रांसफर होनी थी वो ऑर्डर नहीं मिला इनको। वो क्या बात है, ऑर्डर तो एक ही है, बाकी तो सरकार ने भी इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जज साहब की ये प्रॉब्लम है, कहते हैं मेरे पास ऑफिशियल ऑर्डर नहीं पहुंचा है, ना मुझे किसी कंप्लेनेंट ने दिया है, ना मेरे पास पहुंचा है। तो अभी ये उसी के बाद इंतजार रखा है, लेकिन हमने एप्लीकेशन मूव की थी, लेकिन जज साहब ने कहा कि मैं शायद 10 दिन तक ये ऑर्डर आ जाएगा, तो आपको 29 के लिए पठानकोट के लिए हम डेट देते हैं कि 29 को आप जाके वहाँ पर पठानकोट पेश हो जाइए। तो हमने हमारी ये गुजारिश है कि भाई साहब ये जो मुलजमान हैं जो आज पेश हुए हैं अदालत में, इनको भी बता दिया कि भाई साहब 19 की इनको डॉकेट वगैरह मिल जाए, तो प्राइवेट काउंसिल जिन्होंने ऑर्डर करवाया था या रजिस्ट्रार जनरल से ये कम्युनिकेट करे, क्योंकि 10 दिन पीछे भी वेस्ट हो गए, 10 दिन ये आज भी वेस्ट हो गए, 10 दिन आगे भी वेस्ट हो गए, अभी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि डे टू डे हेयरिंग होगी, वो 30 दिन तो ऐसे जाओगे। तो चीफ मिनिस्टर साहब हमारे कहते थे 2 महीने के अंदर मैंने फैसला कराना है, तो महीने का तो अभी ऑर्डर नहीं पहुंचा है। 15 लाख रुपए इन्होंने काउंसिल को भी दे दिया वहां पे सीनियर को, तो वो यार रुक रहे एक छोटे से वक्फे के लिए लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। खैर मकदम है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू के जानीपुर इलाके में लगातार 2 दिनों से हो रही पानी की किल्लत को लेकर लोगों ने महकमा पीएचई के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में ना तो बिजली की सप्लाई ठीक से हो पा रही और ना ही पानी की। लोगों ने कहा कि 2 दिनों तक पानी की प्राइवेट गाड़ियां मंगवाकर जरूरतों को पूरा किया गया है, लेकिन ऐसा हर रोज नहीं किया जा सकता। लोगों ने इंतजामिया से बिजली और पानी की सप्लाई की मांग की है। और तिब्बी खदमात को लेकर मरकजी हुकूमत की जानिब से किए जा रहे लाखों दावों की पोल
जमीनी सतह पर खुलती नजर आ रही है। जी सलाम की मुहिम के तहत जब हम जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो हमें यहां पर तिब्बी सहूलियात की काफी कमी नजर आई। दवाइयों से लेकर स्टाफ तक इस अस्पताल में काफी दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ रही हैं। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। अपनी आज की जी सलाम की मुहिम में हम जानेंगे कि खासकर अस्पतालों में लोगों को, और वो लोग जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, पसमानदा इलाकों से आते हैं और गरीब तबके से आते हैं, उनको यहाँ पे कैसी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हैं और जो हुकूमत के दावे हैं कि मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त इलाज होता है, उसमें कितनी सच्चाई है। जी सलाम की मुहिम के तहत हम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद तिब्बी सहूलियात का जायजा ले रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं जम्मू के जाने माने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। जब हमने यहां का जायजा लिया तो हमें कई तरह की कमियां नजर आई। मरीजों को मिलने वाली सहूलियात का बुरा हाल है। सोचिए, अगर जम्मू जैसी बड़ी जगह के इतने बड़े सरकारी अस्पताल का ये हाल है तो दूर दराज के इलाकों में तिब्बी सहूलियात का क्या हाल होगा। जम्मू के आसपास के तमाम इलाकों से ये लोग यहीं इलाज के लिए आते हैं। सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। इन तमाम दावों की पोल तब खुल गई जब जी सलाम की टीम यहाँ जायजा लेने के लिए पहुंची। यहाँ ज्यादातर मरीज मुस्लिम इलाकों से आते हैं। इसमें पुंछ, डोडा, भदरवा और राजौरी शामिल है। हमें कल का टेस्ट यहाँ दिए हुए हैं, इस वक्त तक भी हमारा टेस्ट है। उन्होंने कहा है कि अब सुबह का 8 बजे का हमें टेस्ट दिए हुए हैं, इस वक्त तक बोले हैं कि 1 बजे के पहले हम यहाँ नहीं आना है। ये तो दिक्कत तो हो रही है, हमें इस अस्पताल में तो दिक्कत हो रही है। हर तरह से यहाँ ऐसा लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है, करप्शन ही करप्शन लग रही है यहाँ हर तरफ। अगर आप जैसे मिली भगत हो प्राइवेट सेक्टर के साथ इनकी, तो अक्सर ऐसा होता है कि बाहर हम जाते हैं तो फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो भी गवर्नमेंट के अंदर कभी डिस्पेंसरी तो नाम की तो हमने कोई चीज़ देखी नहीं है यहाँ पे। कई बार आना हुआ लेकिन हर बार हमें बाहर से ही, और टेस्ट भी हमें मैक्सिमम बाहर से ही करवाने पड़ते हैं। जम्मू में ये बच्चा मेरा जो इसके सर में दर्द था तो इधर हमने कहा था MIR करो इसका, और टेस्ट किए थे तो यहाँ इन्होंने कुछ नहीं किया। MIR हमने बाहर से कराया है, 10,000 रुपया से कराया है। बेहोशी से कराया, बेहोशी का टीका लगाया, उसको प्रॉब्लम थी बच्चे को तो बाहर से कराया है। यहाँ भी कुछ नहीं है सर, यहाँ तो डॉक्टर आते नहीं, देखे ही नहीं है। जब सहूलियात का जायजा लेने हम अस्पताल में पहुंचे तो हमारी टीम को वहां से बाहर निकालने की कोशिश की गई। जो डॉक्टर हमें CCTV के जरिए देख रहे थे, उन्होंने अपनी टीम को भेजकर हमारे साथ बदसलूकी की। जी सलाम की टीम जब यहाँ GMC में पहुंची तो सबसे पहले सिक्योरिटी वालों ने हमें रोका और ये कहा कि आप यहाँ शूट नहीं कर सकते हैं, कोई भी मीडिया वाला बिना इजाज़त के शूट नहीं कर सकता। देख सकते हैं सिक्योरिटी वाले हमारे साथ हैं। अब हम बात करेंगे, सुप्रिटेंडेंट से इजाज़त लेंगे, लेकिन ये हाल है कि मीडिया वालों को भी अंदर सच दिखाने से रोका जाता है। आखिरकार जब हमें अस्पताल का जायजा लेने की इजाज़त मिली तो हमने यहाँ मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखी। यहाँ तक कि लोगों को मुफ्त दवाएं भी नहीं मिल रही हैं। मरीजों को महंगे इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। वहीं अफसर इसके लिए काम के बोझ को जिम्मेदार बता रहे हैं। बात तो सही है कि हमें मानना पड़ेगा कि हमारा जो पेरिफेरल सिस्टम है उसमें थोड़ी सी डेफिशिएंसियां हैं। तो अब हमारे नए मिनिस्टर साहब आए हैं जो कि खुद डॉक्टर हैं, उनसे हमने पहली मीटिंग में ही ये रिक्वेस्ट की है और उन्होंने खुद भी माना है कि मेरे पेरिफेरी में थोड़ा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और वो इस प्रोसेस पे हैं। अगर वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, जैसे हमारे मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, जब 3 मेडिकल कॉलेजेस बन जाएंगे तो डेफिनेटली लोड जो है हमारा कम हो जाएगा। उसके अलावा वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को भी स्ट्रेंथन करने के प्रोसेस में। जी सलाम की मुहिम के तहत हमने जाना कि इस अस्पताल में जहां मेडिकल स्टाफ और दवाइयों की कमी है तो वहीं सफाई का भी कोई इंतजाम नहीं है। जरूरत है कि सरकार तिब्बी खिदमात को लेकर जो भी पॉलिसियां बनाए वो कागजों से बाहर निकलकर लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल हों।
अपनी आज की जी सलाम की मुहिम में हमने अस्पतालों का जायजा लिया और ये पाया कि कहीं ऐसे दावे हैं जो हुकूमत की ओर से किए जाते हैं, लेकिन उसका सही फायदा खासकर पसमानदा लोगों में जो दूर दराज से मुस्लिम तबके के ज़्यादातर लोग यहाँ पे आते हैं उनको नहीं मिल पाता है, जिसमें मुफ्त दवाइयों और मुफ्त इलाज की बात कही जाती है। कहीं ना कहीं जानकारी का भी अभाव है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन की तरफ से भी ऐसे कदम नहीं उठाए गए हैं कि इन लोगों को उन स्कीमों का सही फायदा मिल पाए। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।